नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम एक बार फिर आप सभी के लिए हाजिर हुए हैं और जो अपना टॉपिक लगातार चल रहा है हिंदी व्याकरण में अलंकार, उसी अलंकार टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उपमा अलंकार, जो उपमा अलंकार है और उस उपमा अलंकार के जो भेद किए हैं हमने दो, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उपमा अलंकार का जो तीसरा भेद है उनको हम कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो देखो तीसरा भेद कौन सा है? मालोपमा अलंकार। अब तीन भेद बताए थे आपको उपमा अलंकार के, कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तो आज हम कौन सा अलंकार कर रहे हैं? मालोपमा अलंकार। अब जो ये मालोपमा अलंकार है इसको हम कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है? उससे पहले मैं उन दो के पास वापस जाना चाहता हूं, दोहराना चाहते हैं ताकि कंठस्थ अच्छी तरह से याद रहे अपने। तो देखो कितने भेद बताए थे उपमा के? 3। और पहला कौन सा था? पूर्णोपमा अलंकार। दूसरा कौन सा था? लुप्तोपमा अलंकार। और तीसरा कौन सा है जो हम करेंगे? मालोपमा अलंकार। ठीक है, अब दो को हम समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब पूर्णोपमा क्या होता है कि जो उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार के जो 4 अंग है, कितने अंग? 4 अंग है। उन 4 अंगों के इर्द गिर्द ये तीनों भेद घूमेंगे। जहां पर चारों अंग उदाहरण में आएंगे वहां पे कौन सा होगा? पूर्णोपमा। और जहां पर 1, 2, 3 अंग नहीं आएंगे अर्थात लुप्त हो जाएंगे, वहां पे कौन सा होगा? लुप्तोपमा। समझ रहे हो ना? उदाहरण के अंदर लुप्त हो जाएंगे 1, 2, 3 अंग। 4 अंग है टोटल, और 4 में से 1 अंग न आए, 2 न आए, 3 न आए, तो कौन सा होगा? लुप्तोपमा। और अब देखो ये क्या है मालोपमा, कि जहां एक ही उपमेय के, जहां एक ही उपमेय के 2 या 2 से अधिक उपमान, 2 या 2 से अधिक उपमान दिए जाते हैं वहां मालोपमा अलंकार होता है। क्या समझे? तो देखो विद्यार्थियों कि जो जहां एक ही उपमेय होगा एक, ठीक है, और एक ही उपमेय के 2 या 2 से अधिक उपमान दिए जाएंगे। एक ही उपमेय, एक ही उपमान, तो वो इसमें नहीं आने वाला है। क्या समझे? कि एक ही उपमेय होगा और एक उपमेय के कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक उपमान दे दिए जाएंगे। एक ही उपमेय के 2 या 2 से अधिक उपमान दे दिए जाएंगे, तो वहां पे कौन सा होगा? मालोपमा अलंकार होगा। समझ गए ना तीनों? अब देखो तो उपमेय तो एक होगा और उपमान कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक। 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 8, 10। ठीक है, तो जैसे कैसे? जैसे देखो उदाहरण, मुख, चंद्र व कमल के समान सुंदर है। क्या समझे?
मुख है वो चंद्र व कमल के समान क्या है, सुंदर है। अब हमें जो अंग है उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म में उनको ले रहे हैं। देखो तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, चंद्र क्या हो जाएगा, उपमान, कमल क्या हो जाएगा, उपमान, ठीक है। समान क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, लिख लेते हैं इनको। सुंदर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। ये आया अपने पास उदाहरण के अंदर। तो मुख चंद्र व कमल के समान सुंदर है, तो मुख क्या है, उपमेय है, चंद्र और कमल क्या हो जाएंगे, उपमान। अब एक उपमेय के कितने उपमान आ गए, दो, समझ गए ना। तो एक ही उपमेय आए और उस उपमेय के दो या दो से अधिक क्या आ जाए, उपमान आ जाए, तो वहां पे कौन सा होगा, मालोपमा अलंकार। अगला नेक्स्ट उदाहरण देखो। क्या है नेक्स्ट उदाहरण, दूसरा, चंद्रमा, चंद्रमासा कांति में, चंद्रमासा कांति में मृदुल, चंद्रमासा कांति में मृदुल, मृदुल कमल सा, कोमल महा, महा है तो क्या है, देखो चंद्रमासा कांति में मृदुल कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राण शिवी का मुख रहा। क्या आ जाएगा, चंद्रमासा कांति में मृदुल कमल सा कोमल महा, कुसुम सा, कुसुम सा, कुसुम सा हंसता हुआ, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। देखो विद्यार्थियों, चंद्रमा सा कांति में मृदुल कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। तो अब इसमें कोई गोपिका है, प्रेमिका है, और उसके बारे में बताया गया है कि उसकी जो कांति है वो कैसी है, चमक कैसी है, उसका जो मुख है वो किस प्रकार से है, उसका हाव भाव किस प्रकार से है। तो देखो चंद्रमा सा कांति में, अब चंद्रमा है ये क्या आ गया, उपमान। मृदुल कमल सा, कमल क्या आ गया, उपमान। कुसुम क्या आ गया, उपमान, ठीक है। अब उपमान कितने आ गए उदाहरण के अंदर, चंद्रमा आ गया, कमल आ गया और कुसुम आ गया, और उपमेय कहां पे है, मुख है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि एक ही उपमेय हो जहां और उसके बाद में एक ही उपमेय के दो या दो से अधिक उपमान दिए जाते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, मालोपमा अलंकार होता है। उसके बाद में देखो तीसरा, हिरणी से, मीन से सुखंजन, हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारो, क्या समझे, हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारो, अमल कमल से, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे, अमल कमल से विलोचन है
ये तुम्हारे। तो देखो विद्यार्थियों, उदाहरण अपने पास आ गया है, सिर्फ हमें पहचान करनी है। और पहचान में क्या करना है कि एक उपमेय होगा और एक ही उपमेय के दो या दो से अधिक, 2 3 4 5 6 उपमान आ जाएंगे एक उदाहरण के अंदर, तो वहां पे कौन सा होगा? मालोपमा। ठीक है, तो देखो, हिरणी से मीन से सुख खंजन समान चारो, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। तो देखें, हिरणी क्या है? उपमान। मीन क्या है? उपमान। सुखंजन क्या है? उपमान। कमल क्या है? उपमान। और विलोचन क्या है? उपमेय। तो एक उपमेय है और एक उपमेय के कितने उपमान आ गए? 4। समझे? तो जहां पर एक उपमेय हो और उनके 2 या 2 से अधिक उपमान दिए जाते हैं, वहां पे कौन सा होगा? मालोपमा होगा। ठीक है, पूर्णोपमा कौन सा होगा? जहां पर चारों अंगों का प्रयोग किया जाता है वहां पे कौन सा होगा? पूर्णोपमा। और लुप्तोपमा कौन सा होगा? जहां पर 1 2 3 अंगों का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, नहीं आते हैं उदाहरण के अंदर, तो वहां पे कौन सा होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने लुप्तोपमा अलंकार किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सीखें, अपना वीडियो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय गोगा जी महाराज।